हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दिशा क्लासेज। दिशा क्लासेज में आपका स्वागत है। राजस्थान के वित्त मंत्री कह दीजिए, साथ में राजस्थान के उन्हें मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी ने जो बजट के लिए भाषण पढ़ा था, उसमें से हम कुछ सवाल ढूंढने की कोशिश करेंगे जो राजस्थान के आगामी वर्ष में होने वाले सभी एग्जामों के लिए संभावित है। तो आइए शुरू करते हैं। पहला सवाल बनता है, यह बजट किस दिनांक को पेश किया गया? तो यह है 24 फरवरी 2021 को पेश किया गया। हालांकि ऐसा सवाल आ रहा है, सब इंस्पेक्टर में नहीं आता, लेकिन ये कांस्टेबल में ही पूछा जा सकता है या पटवारी का एग्जाम बन सकता है कि राजस्थान का बजट निम्नलिखित में से किस दिनांक को पेश किया गया। तो राइट आंसर है 24 फरवरी 2021। और अगर हिंदू पंचांग के हिसाब से उस दिन दिनांक देखें तो माघ शुक्ल द्वादशी 12 हो जाएगा, विक्रम संवत 2077। तो उस दिन विक्रम संवत 2077 चल रहा था। इसको एडिशनल रूप में याद कर लो। फर्स्ट वीडियो में हम 30 सवाल याद करेंगे, उसके बाद फिर 30-30-30 की सीरीज स्टार्ट करेंगे। पहली बात इंपॉर्टेंट, यह पहली बार है जो पेपरलेस बजट है। तो राजस्थान का कौन सा बजट पेपरलेस प्रस्तुत किया गया? तो 2021-22, ना कि 2020-21। 2020-21 की क्या पेश की गई थी? आर्थिक समीक्षा। और 2021-22 का क्या पेश किया गया? पेपरलेस बजट। तो पहला सवाल तो ये संभावित है। दूसरा, संसाधनों की कमी न रहे इस हेतु किस स्वतंत्रता सेनानी के वचनों को दोहराया गया? तो वो थे श्री राम प्रसाद जी बिस्मिल। क्या थे? पलट देते हैं हम मौजे हवादिश अपनी ज़रूरत से, कि हमने आंधियों में भी चिराग अक्सर जलाए हैं। तो ये आ सकता है, या ये सवाल दे के पूछ सकते हैं, उपरोक्त कथन निम्नलिखित में से किस महान स्वतंत्रता सेनानी द्वारा लिखा दिया गया था? तो होगा श्री राम प्रसाद बिस्मिल का। तीसरा सवाल हम बात करें, राजस्थान सरकार ने कोरोना प्रबंधन के लिए जो मॉनिटरिंग और माइक्रो प्लानिंग पर जोर दिया था, उसका क्या नाम था उस अभियान का? तो उस अभियान का नाम था राजस्थान सतर्क है। तो ये मॉनिटरिंग और माइक्रो प्लानिंग से जुड़ा हुआ है। या तो ये आ सकता है भाई, राजस्थान सतर्क है किस तरह की प्रयास था? तो ये मॉनिटरिंग और माइक्रो प्लानिंग पर जोर देने का प्रयास था। फिर दो मॉडल हमारे देश भर में चर्चित रहे, सबसे पहले भीलवाड़ा, फिर रामगंज मॉडल, जहाँ हमने बड़ी कुशलता से कोरोना का प्रबंधन किया था। तो इसको भी हम पूछा जा सकता है। फिर विशेष कोविड पैकेज। तो इसमें ना एक सवाल नोट करने वाली बात है कि जब बजट भाषण दिया गया तो परिवारों की संख्या 33 लाख, असहाय, निराश्रित और मजदूर, 3 कैटेगरी है। असहाय ए, निराश्रित बी और मजदूर, 3 परिवारों को 3,500 रुपये, यानी 3,500 रुपये प्रति परिवार दिए गए। वहीं जब हम बात करें प्रेस नोट जो रिलीज किया गया, उसमें 33 लाख असहाय परिवारों को 2,000 रुपये की बात कही गई थी। तो आप ये देखिए, यहाँ 33 लाख परिवारों को 2,000 रुपये की सहायता की बात की गई थी। बजट वर्ष 2021-22 के जो प्रमुख बिंदु सरकार ने पब्लिश किए थे। तो और जब हम इसको अपने बजट स्पीच पे लेके चलते हैं तो यहाँ ये बढ़ा के 2,000 की राशि 3,500 रुपये कर दी। तो इस तरह के सवाल बनने की संभावना बहुत होती है, इसलिए ये चौथा इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गया। अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक करें, अपने दोस्तों में भी शेयर कर दें ताकि सभी इसका लाभ ले सकें। फिर आता है इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना। देखो ये इसमें भी मेंशन थी, इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना। बाकी में दिक्कत नहीं है, लेकिन इस एक में ही किया गया तो ये सवाल बन सकता है। इसमें 5 लाख जरूरतमंदों को कितना ऋण दे रहे हैं? 50,000 रुपये का। कितने लोगों को? 5 लाख का। वो ऋण की खास बात क्या है? ब्याज मुक्त ऋण। तो इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट या कार्ड योजना में क्या सम्मिलित नहीं है, ये कह के आपसे तीनों बातों में से कोई भी बात पूछी जा सकती है। छठा पॉइंट देखें, लघु उद्योगों को संबल देने के लिए मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना का दायरा बढ़ाते हुए आगामी वर्ष में 10,000 नए उद्यमियों को क्या दिया जाएगा? 50 करोड़ रुपए की ब्याज सब्सिडी। ये ध्यान रखना, 50 करोड़ रुपए न तो लोन दिया जा रहा है, न सब्सिडी दी जा रही है। क्या दी जा रही है? ब्याज की सब्सिडी। यानी इस लोन से जो सरकार को कमाई होनी थी, सरकार ने वो अपनी कमाई छोड़ी है। तो कोई बहुत बड़ा ये डाटा ही आंकड़ों का खेल है, ज़्यादा इसमें कुछ किया नहीं है।
फिर स्टार्टअप जो हमारी आज अर्थव्यवस्था को रोजगार देने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर रहे हैं, उसमें केवल प्रोजेक्ट अप्रेजल के आधार पर बिना किसी शर्त के सीड मनी के रूप में 5 लाख रुपए। तो ये हमारा 7वां सवाल संभावित है कि पूछा जा सकता है स्टार्टअप को सीड मनी के रूप में कितनी राशि दी गई है। फिर छात्र छात्राओं का जो 0 ईयर रह गया, उसकी वजह से उनकी शिक्षा पे जो नकारात्मक प्रभाव पड़े, उन्हें बैक टू स्कूल कार्यक्रम शुरू किया। ये रीट का सवाल बन सकता है कि कब शुरू किया गया, तो बजट में था ये, तो बजट में मेंशन किया गया। राजकीय विद्यालय में कक्षा 6 के विद्यार्थियों को निःशुल्क स्कूल यूनिफॉर्म और 6 से 8 के विद्यार्थियों को निःशुल्क पुस्तकें दोनों देने के लिए बजट में कितने रुपए स्वीकृत किए गए, तो 470 करोड़ रुपए। तो ये राशि जो 470 करोड़ रुपए है, ये सवाल बन सकती है, इम्पोर्टेंट है, इसे याद रखा जाए। फिर हम बात करते हैं सहरिया व कथोड़ी जनजाति। आदिवासी जनजातियाँ बहुत है, भील, मीणा, ग्रासिया, सहरिया, कथोड़ी। तो इनमें सिर्फ सहरिया और कथोड़ी को तथा राज्य के विशेष योग्य जन श्रमिक, कौन से, जो दिव्यांग बोलते हैं हम जिन्हें, फिजिकल चैलेंज जो है, उनको आर्थिक संबल प्रदान करने के लिए 100 दिन के स्थान पर 200 दिवस का रोजगार। ये इंपॉर्टेंट सवाल बनेगा। या तो कौन सी जनजाति को नहीं दिया, अब मान लो इसमें भील लिख दे तो भील को नहीं दिया, कथोड़ी को दिया, गरासिया को नहीं दिया। तो यूं करके कोई भी पूछ सकते हैं कितने दिन का कर दिया, 200 दिन का। और किसको दिया, विशेष योग्य जन को। फिर हम 10वें सवाल पे आते हैं। तो एक जैन धर्म से एक वाक्य लिया गया, उद्यमेन ही सिद्धियन्ति कार्याणि न मनोरथे। मतलब कार्य परिश्रम से ही सफल होते हैं। जैसे आप परिश्रम करोगे तो आप एग्जाम में भी सफल हो जाओगे। इसके आधार पे सरकार ने अपना प्रमुख ध्येय वाक्य सेट किया है। तो जैन धर्म के आधार पे किया क्या है, जन कल्याण ही प्रतिबद्धता, जन कल्याण ही प्राथमिकता। तो ये 2 साल में जन घोषणा के आधे से अधिक वादे पूरे किए। तो ये हमारा 10वां संभावित सवाल है। फिर राजस्थान सरकार ने बजट में पहला सुख निरोगी काया को फोकस दिया। राजस्थान मॉडल ऑफ पब्लिक हेल्थ, सभी को जो मेडिकल फैसिलिटी अवेलेबल कराने से संबंधित बिल है वो भी लागू किया, जिसको राइट टू हेल्थ बिल भी कहा गया। यह मॉडल WHO के यानी विश्व स्वास्थ्य संगठन के एक मॉडल पे आधारित है। क्या, प्रिवेंटिव केयर, प्राइमरी केयर, क्यूरेटिव केयर। अब सवाल कैसे पूछ सकते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी केयर है जो WHO की भावना या स्वास्थ्य भावना के अनुरूप नहीं है। प्रिवेंटिव दे दिया, प्राइमरी दे दिया, क्यूरेटिव दे दिया, एक क्यूमुलेटिव वर्ड लिख देंगे, कुछ भी लिख देंगे, तो आपको वो वर्ड को थोड़ा ध्यान देना है। फिर वही 3500 करोड़ रुपए किस लिए दिए, यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज में। इसमें 3 कैटेगरी को ध्यान रखना, इसका नाम दिया गया तब तो आयुष्मान भारत, महात्मा गांधी राजस्थान स्वास्थ्य बीमा योजना। एक तो NFSA परिवार, SECC परिवार, इनके साथ समस्त कॉन्ट्रेक्चुअल जो भी एम्प्लॉई है जो कॉन्ट्रैक्ट पे लगे हैं, लघु और सीमांत कृषक जिनकी जोत का आकार छोटा है, उनको तो 1 रुपया भी नहीं देना। 5 कैटेगरी होगी, NFSA परिवार, SECC परिवार, कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉई, लघु और सीमांत कृषक, इनको कुछ नहीं देना। अन्य परिवारों को बीमा की 50% राशि देनी है, मतलब 850 रुपये वार्षिक देने हैं। तो 850 × 2 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 1700। मतलब ये 1700 रुपये का बीमा है, जिसमें 850 रुपये तो एक जना देगा और 850 दूसरा देगा। फिर बात की गई कि प्रत्येक जिला मुख्यालय पे मेडिकल कॉलेज स्थापित कर दिया, वो स्टार्ट होने बाकी हैं, चल रहे हैं, उसकी प्रक्रिया में। लेकिन 8 ही जिलों में नर्सिंग कॉलेज था, अब इसे बढ़ा के 25 + 8 सभी 33 जिलों में किया जाएगा। तो ये सवाल 14वां सवाल बनता है हमारा। फिर प्रथम चरण में कहाँ, बाड़मेर, भरतपुर, भीलवाड़ा, धौलपुर, पाली, करौली और सीकर। 7 हो गए, 3 और 4 7। तो पहले चरण में इन 7 में खोला जाएगा कौन सा महाविद्यालय, मेडिकल नहीं, नर्सिंग महाविद्यालय। तो ये हमारा 15वां सवाल हो गया। 30 ही सवाल करेंगे हम, आप वीडियो में बने रहें। अगर आपको अच्छा लग रहा है तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ये सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण सवाल है। फिर ये तो थी जिला मुख्यालयों पर। अब हम बात करते हैं संभाग। तो हमारे कितने संभाग हैं, सभी को पता है 7। उन पे जो मेडिकल इंस्टीट्यूट बन रहा है उसका नाम क्या दिया गया, पब्लिक हेल्थ कॉलेज।
तो अब सवाल आ सकता है पब्लिक हेल्थ कॉलेज की स्थापना कहाँ की जा रही है, राजधानी में, संभाग में, जिलों में या तहसील पे? हमारा आंसर होगा संभाग। फिर मुख्यमंत्री ने एक मॉडल अपनाया, तो सवाल आ सकता है हब एंड स्पोक मॉडल का संबंध किससे है, तो ये मेडिकल हेल्थ से है। हब एंड स्पोक मॉडल क्या किया, टेस्ट की संख्या बढ़ा दी, वो कितनी कर दी, प्राइमरी हेल्थ केयर पे 15 थी 61 कर दी, कम्युनिटी हेल्थ केयर पे 37 थी पहले, उसको 95 कर दिया, उप जिला अस्पताल पे जो 56 थे उनको 109 कर दिया, और जो जिला अस्पताल पे 56 थे वो 133। क्या है ये, टेस्ट जो हॉस्पिटल में जांच होगी वो 133 टेस्ट जिला मुख्यालय पे सरकार ने फ्री कर दिया। फिर इंस्टीट्यूटों को किसको कितना पैसा दिया, ये इतने बड़े डाटा सवाल में से पूछे नहीं जाते। फिर 18वां सवाल करते हैं, कितने नए पीएचसी खोले बजट में, प्राइमरी हेल्थ सेंटर कितने नए खोले, तो हमारा आंसर होगा 30। फिर आ जाओ भाई, कितों को क्रमोन्नत किया, मतलब प्राइमरी से क्रमोन्नत कैसे होगा, पीएचसी से बनेगा सीएचसी, फिर सीएचसी से उप जिला, फिर जिला, तो ये पीएचसी से सीएचसी कितने बढ़ाए, 50। वो 30 थे, ये 50 हो गए। 2 जगह डायरेक्ट पहली बार में सीएचसी खोल दिया, कहाँ कहाँ, बेजूपाड़ा दौसा और रनौली दादरामगढ़ सीकर में, तो ये इंपॉर्टेंट बन जाता है। हालांकि मैंने इसको मार्किंग नहीं किया, आप फिर भी इसको एक बार देख सकते हैं। तो ये हमारे दोस्तों 19 सवाल हो गए, 30 सवाल हम कर रहे हैं इस सीरीज में। अब हम अगले सवाल पे आते हैं। 20वें में अजमेर में राजस्थान राज्य आयुष अनुसंधान केंद्र की स्थापना की गई। कहाँ की गई, अजमेर में। क्या, राजस्थान राज्य आयुष अनुसंधान, आयुष मतलब सभी मेडिकल रिसर्च होंगी उस पर, सभी पद्धतियों की। फिर सवाल आएगा 2 वर्ष के लिए कितनी राशि जारी की, 1-1 करोड़ रुपए। किसको जारी की, एमएलए को, हर एमएलए को। 200 एमएलए हैं तो 200 करोड़ रुपए जारी किए। किस लिए, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करना है और एक सीएचसी को क्या बनाना है, मॉडल सीएचसी। तो एमएलए को 1-1 करोड़ रुपया दे के 2 साल में अपने विधानसभा क्षेत्र में एक मॉडल सीएचसी तैयार करने का काम दिया है। एक सवाल है जो मुझे लगता है पूछ सकते हैं, भी गठिया रोग का संबंध किस विभाग से है, तो यह इम्यूनोलॉजी एवं रूमेटोलॉजी विभाग से। तो गठिया रोग है, यह सवाल आ सकता है इम्यूनोलॉजी क्यों, इम्यून कोरोना का मेन वर्ड था इम्यून सिस्टम, तो इम्यूनोलॉजी एवं रूमेटोलॉजी विभाग का संबंध किससे है, तो किस रोग से है, गठिया रोग से। यहाँ कोरोना मत कर देना इम्यूनोलॉजी देखते ही, तो वो उसमें फिर दिक्कत हो जाएगी। फिर हम बात करते हैं 23वें सवाल की। तो सभी बीमारियों की जांच एक ही छत के नीचे, कौन सी, मलेरिया, डेंगू, टाइफाइड, डिप्थीरिया, दिमागी बुखार, स्वाइन फ्लू, कोविड। तो इसके लिए जयपुर में एक रिसर्च इंस्टीट्यूट बनाया, इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मेडिसिन एंड वायरोलॉजी। अब सवाल आएगा इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मेडिसिन एंड वायरोलॉजी कहाँ है, तो ये जयपुर में। अब अशोक गहलोत जी की वजह से ज़्यादा इंस्टीट्यूट जोधपुर जाते हैं तो हम कंफ्यूज हो सकते हैं, तो इसका ध्यान रखें आप। साथ में ही 50 करोड़ रुपए की लागत से क्या बना रहे हैं, इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी। तो कार्डियोलॉजी का सेंटर भी हमारा विकसित किया जा रहा है जयपुर में। फिर एसएमएस मेडिकल कॉलेज को अच्छी मेडिकल फैसिलिटी दी गई है, लीवर ट्रांसप्लांट के लिए हिपैटोपैनक्रियाटिक बाइलरी सर्जरी विभाग, गठिया रोग के लिए मैंने आपको बता ही दिया इम्यूनोलॉजी, रूमेटोलॉजी, बच्चों के यूरिनरी से संबंधित पीडियाट्रिक यूरोलॉजी। तो ये सारी चीज़ें पूछ सकते हैं। अंग प्रत्यारोपण के अंतर्गत हार्ट लंग प्रत्यारोपण अब जयपुर में होने लग जाएंगे। तो श्वास नली का हो जाएगा, ट्रैकियल स्टेनोसिस और ब्रेन स्ट्रोक के रोगियों का भी होगा। ये पीपीपी मॉडल पे विकसित किए जा रहे हैं। ये मॉडल पूछ सकते हैं किस मॉडल पे विकसित हो रहा है, तो पीपीपी मॉडल पे। तो ये हमारे 24 सवाल हो गए, 6 सवाल बचे हैं, बने रहे वीडियो में। फिर जोधपुर में रीजनल कैंसर इंस्टीट्यूट, कैंसर बेसिकली बीकानेर में है लेकिन रीजनल कैंसर बनाया गया क्यों, क्योंकि पश्चिमी राजस्थान भी अब पेस्टिसाइड का इस्तेमाल कर रहा है, जिसके ड्रॉबैक हैं वो अब सामने दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, तो जोधपुर में रीजनल कैंसर इंस्टीट्यूट की स्थापना की जा रही है। फिर परंपरागत चिकित्सा पद्धतियों को बढ़ावा देने के लिए जो नीति लागू की, अब सवाल आएगा राजस्थान आयुष नीति किस वर्ष लागू की गई, 19, 20, 21, 22। तो आपका आंसर होगा 2021। तो 7 जगह, जयपुर, बीकानेर, भरतपुर, अजमेर, कोटा और सीकर, 6 होगी। 6 जगह पे क्या हो रहा है, आयुर्वेद, योग और नेचुरोपैथी, इनके कंबाइंड
कॉलेज खोला जा रहा है। किस किस का? आयुर्वेद का, योग का और नेचुरोपैथी का। और योग और नेचुरोपैथी मतलब आयुर्वेद नहीं है, सिर्फ 2 नाम है। वो कहाँ खोले जा रहे हैं? उदयपुर और जोधपुर में। क्यों? आयुर्वेदिक है ऑलरेडी। तो इन सभी कॉलेजों में कौन सी सुविधा दी गई है? पंचकर्म की सुविधा जो आयुर्वेदिक में दी गई है वो सब में दी गई है। तो ये 6 नाम ऊपर है, 2 नाम नीचे, इनको याद रखें। फिर 27वां सवाल, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन राजस्थान आयुर्वेदिक विश्वविद्यालय कहाँ है? तो जोधपुर में। तो इसमें इंटरनेशनल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इन पंचकर्म स्थापित किया जाएगा। तो अब सवाल आ जाएगा, इंटरनेशनल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इन पंचकर्म कहाँ बनाया जा रहा है? तो हमारा आंसर जयपुर की तरफ भी जाएगा, लेकिन इसका राइट आंसर होगा जोधपुर। अब हम बात करते हैं शुद्ध के लिए युद्ध। राजस्थान में अभियान चलते थे, कब कब? शुद्ध और गुणवत्तापूर्ण खाद्य सामग्री जांचने के लिए होली दिवाली पे। लेकिन अब सरकार ने कहा हम 12 महीने टेस्ट करेंगे आपकी होटल के जो मिठाई है, जो फूड प्रोडक्ट हैं, वो ह्यूमन हेल्थ के लिए घातक तो नहीं है। उसके लिए एक डायरेक्टरेट ही बना दिया, डायरेक्टरेट ऑफ फूड सेफ्टी। फिर ये हो गया। 29वां लास्ट सवाल की ओर देख लेते हैं। आगामी वर्ष में क्या किया गया है? किस बीमारी से संबंधित? सिलिकोसिस। जो खान में काम करते हैं उनके फेफड़े खराब हो जाते हैं। तो सिलिकोसिस प्रिवेंशन एंड रिसर्च के लिए 5 करोड़ रुपए का प्रावधान किया साथ में। तो और अगर कोई व्यक्ति सिलिकोसिस बीमारी का प्रमाण पत्र पेश कर देता है तो उसके परिवार और पीड़ित को सहायता राशि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर मतलब सीधा खाते में स्थानांतरित कर दी जाएगी। तो ये 30 आपको पॉइंट कराए हैं। अभी तो काफ़ी कम ही हुए हैं, इसमें लगभग 17 पेज ही हुए हैं। 110 पेज का है। तो आगामी वीडियो में फिर इसका पार्ट 2 देखेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ज़रूर दबा दें ताकि आपको अगले वीडियो की सूचना मिल जाए। और आप इस चीज़ों को बार बार दोहरा के अच्छे से याद करें ताकि एग्ज़ाम में ये गलती बिल्कुल ना हो।